रेट 150। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखने के बाद परचेज बटन को क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये परचेज शीट पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये एंट्री परचेज शीट पे जा चुकी है। 10 सेल करता हूँ मैं, नो माउस सेल करता हूँ और रेट में लिखता हूँ 500 और यहाँ से मैं सेल एंट्री का बटन क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये एंट्री सेल शीट पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर मैं परचेज पे जाता हूँ तो ये बिल नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया तो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग गया कि स्टॉक नॉट अवेलेबल। अस्सलामुअलैकुम, मैं राशिद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम MS एक्सेल में रहते हुए एक मिनी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टॉक मेंटेन, परचेज एंड सेल मेंटेन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट में जाते हैं। एक्सेल की शीट में जाने के बाद उसमें हम 4 शीट ओपन करेंगे, होम, परचेज, सेल एंड स्टॉक के लिए। तो आइए अब हम इनका काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होम पे आते हैं। होम वाली शीट पे हम अपना बिल मेमो डिज़ाइन करेंगे। बिल मेमो में सबसे पहले हम सबसे ऊपर एंट्री टाइप लिखेंगे। एंट्री टाइप के बिल्कुल सामने हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो आइए हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम डाटा टैब पे जाएंगे। डाटा टैब में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट का नेम लिखेंगे, क्योंकि हम ये सेल और परचेज के लिए लिस्ट बना रहे हैं। तो हम इसका यहाँ पे लिखेंगे सेल कोमा परचेज और इसको हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम इन एंट्रीज को, एंट्री टाइप को और लिस्ट को एक कलर देते हैं। मैंने एंट्री टाइप पे क्लिक किया और कंट्रोल का बटन दबाया और लिस्ट पे जाके क्लिक किया और मैं गया होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद मैं कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेल कलरफुल हो चुके हैं। अब लास्ट बिल जहां पे मैंने शो करना है उसमें भी कलर फिल करता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल दबाया और इसके बिल्स बिल्कुल सामने जहां पे मैंने लास्ट बिल शो करना है उसको भी क्लिक किया और दोबारा मैं कलर पे गया और यहाँ पे मैं एक और कलर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर फिल कर चुका हूँ और इन दोनों के दरमियान वाला जो कॉलम है, कॉलम सी, मैं इसकी विड्थ को मैक्सिमम कम कर देता हूँ ताकि मेरी शीट की खूबसूरती में इजाफा हो। और इसके दरमियान भी मैं एक कलर फिल करता हूँ। इस पे कलर फिल करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट काम पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने बिल नंबर लिखा है, इसके सामने मैं बिल नंबर मैनुअल लिखूंगा, डेट मैनुअल लिखूंगा, आइटम जो भी हम बाय करेंगे या सेल करेंगे वो लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे। लेकिन इन दोनों कॉलम्स के नीचे मैं एक एक बटन क्रिएट करता हूँ सेल एंट्री के लिए और परचेज एंट्री के लिए। बटन क्रिएट करने के लिए मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगा, वहां पे मैं शेप इंसर्ट करूंगा। शेप लेने के बाद मैं यहां पे एक शेप इंसर्ट करता हूं। बटन में क्रिएट कर चुका हूं। अब इसके अंदर मैं परचेज एंट्री लिखता हूं। इसके बाद मैं इसको दोबारा राइट क्लिक करता हूं और कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद नीचे मैंने दोबारा इसे कॉपी कर लिया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेल का नाम देता हूं, सेल एंट्री का बटन। उसके बाद इन दोनों बटन को इनकी जगह पे सेलेक्ट करता हूं। इन
कॉलम्स के नीचे इन बटन को लेके आऊँगा तो हमारा होम पेज वाला काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब मैं जाता हूँ परचेज़ वाली शीट पे। परचेज़ वाली शीट पे जो मैंने डाटा लिखा हुआ है, मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस रो को मैं नीचे मज़ीद 2 रो सेलेक्ट इंक्लूड करता हूँ सिलेक्शन में। उसके बाद मैं कंट्रोल टी करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट अ टेबल के लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं माय टेबल हैज़ हेडर्स पे क्लिक करने के बाद इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं एक टेबल क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं इस टेबल के अंदर किसी भी सेल में जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन शो होती है टेबल्स डिज़ाइन। उसके अंदर एक ऑप्शन है बैंडेड रोज। मैं बैंडेड रोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस टेबल को एक खूबसूरत शेप मिल जाएगी। अब मैंने जो ऊपर जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे मैं इसको टाइटल बार बनाता हूँ। इसके लिए मैं दोनों रोज को मर्ज करूंगा और इसको एक अच्छा सा प्यारा सा कलर कोई भी जो मुझे पसंद हो वो लिखूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज एंट्री। फिर मैं इसके फाउंट को बड़ा करूंगा। फाउंट बड़ा करने के बाद मैं इसको ब्लर करूंगा, बोल्ड करूंगा और इसका सेंटर कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं सेल वाले कॉलम पे जाता हूं। सेल वाले डाटा जो मैंने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करता हूं, 2 रोज मज़ीद ऐड करता हूं और कंट्रोल टी का बटन दबाऊंगा। मेरे पास ऑप्शन आ चुकी है टेबल क्रिएट करने की। माय टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये टेबल क्रिएट हो गया। सेम वे मैं टेबल के अंदर किसी भी सेल में क्लिक करने के बाद टेबल डिज़ाइन वाली ऑप्शन में बैंडेड रोज पे क्लिक करके टेबल को एक खूबसूरत शेप दूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल खूबसूरत शेप में आ चुका है। तो मैं इसके ऊपर जो 2 रोज हैं उनको मर्ज करूंगा अपना टाइटल बार बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कलर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेल एंट्री। सेल एंट्री लिखने के बाद मैं इस फाउंट को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। फाउंट बड़ा करने के बाद मैं बोल्ड करूँगा और इसको सेंटर में ले आऊँगा। सेंटर में लाने के बाद अब मैं स्टॉक शीट की तरफ जाता हूँ। स्टॉक शीट पे आके मैं अपने मैक्सिमम रोज़ सेलेक्ट कर लूँगा। आप जितनी चाहें रोज़ अपने स्टॉक के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए जस्ट 15 रोज़ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी करूँगा और मेरे पास सेम वही वाली ऑप्शन माय टेबल हैज़ हेडर्स की आ चुकी है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल के अंदर किसी भी रो पे मैं क्लिक करने के बाद टेबल डिज़ाइन जैसे ही मेरे पास शो होता है तो मैं यहाँ पे बैंडेड रोज पे क्लिक करूँगा और मेरा टेबल एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका टाइटल बार बनाता हूँ। इसके ऊपर जो मेरे पास 2 सेल हैं उनको मर्ज करने के बाद कलर देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टॉक और फाउंट को बड़ा करूँगा। फाउंट को बड़ा करके बोल्ड करूँगा और इसको सेंटर में ले आऊँगा तो मेरी तीनों शीट स्टॉक, सेल, परचेज और होम की ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। जैसा कि हमारी तीनों शीट्स रेडी हो चुकी हैं तो अब हम अपनी तीनों शीट्स पे मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक फर्जी बिल क्रिएट करता हूँ। बिल नंबर 1, डेट 25/12/2025। आइटम मैं कीबोर्ड कर लेता हूँ। कीबोर्ड आइटम, क्वांटिटी में 11110 और रेट में 250
लिखता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने बिल की एंट्री फिल की, उसके बाद दोबारा मैं बिल नंबर के सामने जहाँ पे मैंने 1 नंबर बिल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद मैं मैक्रोज में जाऊँगा। मैक्रोज में मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक टेबल एक ओपन हो चुका है। मेरे सामने एक रिकॉर्ड मैक्रो का टेबल जो ओपन हुआ है, इस मैक्रो को क्योंकि ये मैं परचेज के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इसको पी का नाम दूंगा और यहाँ पे दिस वर्कबुक रहने दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो मैं इस एंट्री को कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा परचेज शीट पे। परचेज शीट पे जाने के बाद मैं अपने टेबल की फर्स्ट रो में क्लिक करूंगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद, टेबल के फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक की यूज करूंगा, Alt HVT। ये ट्रांसपोज की है। जैसे ही ये मैंने यूज की तो मेरी सारी एंट्री यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो एंट्री मैंने पेस्ट की है उसके फर्स्ट रो पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इंसर्ट अ रो अबव करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने रो इंसर्ट कर ली है। तो अब मैं दोबारा होम पेज पे जाऊँगा। ये जो अभी मैंने एक फर्जी एंट्री लिखी है इसको मैं फौरी से डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद मैं एंट्री टाइप के सामने क्लिक करूँगा और मैक्रो रिकॉर्ड को स्टॉप कर दूँगा। मैक्रो रिकॉर्ड को स्टॉप करने के बाद ये जो मैंने परचेज का बटन बनाया था इस पर क्लिक करूँगा और फिर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शंस आती हैं उनमें एक है असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करूँगा तो जो मैक्रो मैंने अभी रिकॉर्ड की थी ये मेरे सामने शो हो रही है पी के नाम से। वो मैक्रो पे क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। इस तरह ये जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड की है ये असाइन हो जाएगी परचेज एंट्री के बटन को। अब हम क्या करेंगे कि परचेज शीट पे जाके जो अभी हमने ट्रांजैक्शन की थी उसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक नई ट्रांजैक्शन करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये मैक्रो काम कर रहा है। तो आइए एक फर्जी बिल बनाते हैं। बिल नंबर 1, डेट 25/12/2025, आइटम कीबोर्ड, क्वांटिटी 110, रेट 150। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखने के बाद परचेज बटन को क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या ये परचेज शीट पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये एंट्री परचेज शीट पे जा चुकी है। इट्स मीन कि मेरा मैक्रो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं एक और एंट्री करता हूँ। बिल नंबर 2, डेट 25/12/2025, आइटम माउस, क्वांटिटी 150, रेट 100 और मैं एंट्री लिखने के बाद दोबारा परचेज बटन पे क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि मेरी ये एंट्री परचेज शीट पे जा चुकी है और मेरा मैक्रो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक काम कर रहा है। तो अब दोबारा मैं होम शीट पे आता हूं और अब मैं एक और मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं सेल के लिए। यहाँ पे दोबारा से मैं एक फर्जी बिल बनाता हूं। बिल नंबर 1, डेट 25/12/2025, आइटम माउस, क्वांटिटी 5, रेट 500। जैसे ही मैंने ये एंट्री लिखी इन द सेम वे मैं बिल नंबर, जहाँ पे बिल नंबर लिखा है उस सेल पे क्लिक करूँगा और व्यू टैब पे जाऊँगा, फिर मैक्रोज में जाऊँगा, फिर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा और ये जो मैक्रो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल के लिए।
तो मैं इसको एस का नाम देता हूं और यहां पे दिस वर्कबुक और ओके। तो मेरी मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस एंट्री को कॉपी पेस्ट करूंगा और चला जाऊंगा सेल वाली शीट पे। सेल वाली शीट पे सबसे पहले सेल में जाके सेम लास्ट वाली एंट्री ऑल्ट एच वी टी को रिपीट करूंगा तो मेरी ये एंट्री यहां पे पेस्ट हो जाएगी। असल में ये डाटा ट्रांसपोज की है। ये मेरा डाटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। तो मैं दोबारा यहाँ पे एक रो इंसर्ट करूँगा एंट्री वाले कॉलम के, एंट्री वाली रो के ऊपर। रो इंसर्ट कर चुका हूँ तो मैं दोबारा होम शीट पे जाता हूँ और इस की हुई एंट्री को मैं डिलीट करता हूँ। एंट्री डिलीट करने के बाद मैं एंट्री टाइप के सामने क्लिक करूँगा और अपनी मैक्रो को स्टॉप कर दूँगा। मैक्रो स्टॉप करने के बाद मैं बटन पे क्लिक करूंगा। सेल एंट्री वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो होगी असाइन मैक्रो की, और ये मैक्रो मैं असाइन कर दूंगा एस। सेल वाली मैक्रो है तो एस सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो मेरी ये मैक्रो सेल एंट्री वाले बटन को असाइन हो चुकी है। तो अब मैं सेल शीट पे दोबारा जाऊंगा और अपनी की हुई एंट्री को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से एक फर्जी एंट्री करता हूं चेक करने के लिए कि हमारी मैक्रो काम कर रही है कि नहीं। तो मैं एक फर्जी बिल बनाता हूं, बिल नंबर 1, डेट 25/12/2025, आइटम MOUSE माउस 10 सेल करता हूं मैं, 9 माउस सेल करता हूं और रेट में लिखता हूं 500 और यहां से मैं सेल एंट्री का बटन क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये एंट्री सेल शीट पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। इट्स मीन मेरी ये मैक्रो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। सेल वाली मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हम जाते हैं स्टॉक शीट पे और यहाँ पे स्टॉक के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक वाली शीट पे मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम आइटम वाले कॉलम में जो नेम लिखे जाएंगे वो हमारे परचेज वाले शीट से आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एडवांस फ़िल्टर का फार्मूला यूज़ करेंगे। एडवांस फ़िल्टर का फार्मूला यूज़ करने के लिए हम टेबल के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम में नेम वो लिखेंगे, यानी आइटम। आइटम लिखने के बाद उसके नीचे वाले सेल में हम एक एडवांस फ़िल्टर का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए इक्वल, डबल कोर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोर्स और एंटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू टैब पे जाने के बाद मैक्रोज में जाएंगे। मैक्रोज में जाके एक और रिकॉर्ड मैक्रो के लिए क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे। ये वाली मैक्रो क्योंकि हम स्टॉक को रिफ़्रेश करने के लिए कर रहे हैं तो इसको मैं नाम देता हूँ रिफ़्रेश का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। मैंने रिफ़्रेश का नाम दिया। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करने के लिए किसी भी खाली सेल पे क्लिक करेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा टैब पे जाएंगे और वहाँ पे एडवांस फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा टेबल ओपन हो जाएगा। उस टेबल में जो सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन होगी कॉपी टू एन अदर लोकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। फिर लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे। तो लिस्ट रेंज के लिए हम परचेज वाले कॉलम पे जाएंगे और परचेज शीट पे जो आइटम वाला
कॉलम होगा वो सारा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया रेंज में अभी जो हमने ये एडवांस फ़िल्टर के लिए फार्मूला लिखा था, ये दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉपी टू में क्लिक करेंगे और कॉपी टू में हम ये स्टॉक का आइटम वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर देंगे। आइटम पे क्लिक करने के बाद हम यूनिक रिकॉर्ड ओनली को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्रो अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी है और मेरा परचेज शीट का सारा डाटा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप करता हूँ। ये मैंने रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप किया। अब मैं यहाँ पे एक स्टॉक को रिफ़्रेश करने के लिए एक छोटा सा बटन क्रिएट करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एडवांस फार्मूले वाले कॉलम को हाइड कर दूँगा। इसको राइट क्लिक करूँगा, हाइड की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करूँगा। बटन इंसर्ट करने के लिए, बटन क्रिएट करने के लिए मैं इंसर्ट वाले टैब पे जाऊँगा, वहाँ से शेप लूँगा। शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा बटन क्रिएट करता हूँ स्टॉक रिफ्रेश के लिए। इसके अंदर लिख देता हूँ स्टॉक एंट्री और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को मैनेज करते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस बटन पे राइट क्लिक करने के बाद इसको मैक्रो असाइन करेंगे। ये अभी जो मैंने डाटा के लिए, स्टॉक के लिए, रिफ्रेश स्टॉक के लिए माइक्रो बनाई है, ये मैक्रो मुझे बिल्कुल सामने REF के नाम से शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ओके करूँगा तो ये स्टॉक वाली मैक्रो इस बटन को असाइन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि हम होम शीट पे जाएंगे, एक और बिल क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक वाला मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और एंट्री करते हैं। एंट्री लिखी मैंने यहाँ पे, आइटम लिखी, उसकी क्वांटिटी लिखी और मैंने रेट भी लिख दिया। और अब मैं परचेज़ का बटन दबाता हूँ तो मेरा परचेज़ वाला मैक्रो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तो अब मैं स्टॉक पे जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टॉक वाला मैक्रो भी ठीक से काम कर रहा है। अब हमने परचेज़ क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी यहाँ पे लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ फार्मूलों का यूज़ करेंगे। परचेज़ एंट्री वाले कॉलम के लिए, परचेज़ स्टॉक में परचेज़ एंट्री वाले कॉलम के लिए मैं सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं परचेज़ वाले कॉलम में फर्स्ट सेल में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट, उसके बाद मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूँगा। तो रेंज मेरी कहाँ से आनी चाहिए, रेंज मेरी आनी चाहिए परचेज़ वाली शीट किससे, आइटम वाला पूरा कॉलम, कोमा, दोबारा मैं स्टॉक शीट पे जाऊँगा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मेरा ये फर्स्ट सेल आइटम के नीचे, टाइटल के नीचे जहाँ पे फर्स्ट सेल बनता है 4B, उसको सिलेक्ट करूँगा और कोमा, देन सम रेंज। ये सम कहाँ से करेंगे, तो इसका सम होगा परचेज शीट की क्वांटिटी वाले कॉलम, सारा कॉलम। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है और मेरी ये एंट्री भी मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सेल क्वांटिटी वाले कॉलम का भी फार्मूला सेम सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं सेल क्वांटिटी वाले कॉलम के फर्स्ट सेल पे क्लिक करूँगा, इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट रेंज। रेंज के लिए अब मैं जाऊँगा सेल वाली शीट पे और उसका आइटम वाला
सारा कॉलम कोमा, दोबारा स्टॉक शीट पे जाऊंगा तो क्राइटेरिया में मुझे सेम फिर यही आइटम के नीचे 4B वाला सेल ही चाहिए और कोमा, देन मैं सम इसका कहाँ से, सम रेंज कहाँ से करवाऊंगा, सेल वाली शीट का जो क्वांटिटी वाला पूरा कॉलम है उसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे स्टॉक वाली शीट में परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का फार्मूला लग चुका है और मैंने जो अभी तक परचेज किया और सेल किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन स्टॉक वाला कॉलम अभी तक खाली है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा सिंपल सा, इक्वल, इसमें यानी परचेज में से माइनस होना चाहिए सेल, तो एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो परचेज किया और मेरा जो सेल किया वो लेस हो के यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ परचेज की, बिल नंबर 4, डेट 25/12/2025, आइटम MU मोनीटर, क्वांटिटी 100, रेट 500। तो मैं परचेज करता हूं तो आप देख सकते हैं ये परचेज शीट पे आ चुका है। अब मैं स्टॉक वाली शीट पे जाके देखता हूं तो यहाँ पे मोनीटर शो नहीं हो रहा, तो मैं ये स्टॉक एंट्री वाले बटन को इस्तेमाल करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से मेरा ये मैक्रो भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। अब हम होम शीट पे वापस आ चुके हैं। होम शीट पे वापस आने के बाद यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, जैसा कि जिससे हमें लास्ट बिल नंबर शो हो और हमें हमारी सेल की एंट्री करते हुए स्टॉक शो हो कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट बिल नंबर पे जाते हैं कि यहाँ पे लास्ट बिल नंबर कैसे शो करें हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाते हैं यहाँ से परचेज के लिए। परचेज का लास्ट बिल नंबर लाने के लिए हम मैक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लास्ट बिल नंबर के सामने सेल में D3 में हम इक्वल का बटन, देन मैक्स ब्रैकेट। तो ये कहाँ से बिल नंबर लेगा, ये बिल नंबर लेगा परचेज वाले कॉलम से। परचेज वाले कॉलम से इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर वाले कॉलम को, और इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल नंबर निकल चुका है। तो अब मैं यहाँ से परचेज की बजाय सेल को लेके आता हूँ तो आप देखते हैं कि ये बिल नंबर चेंज नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम इस पे डबल क्लिक करने के बाद लिखेंगे इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल में लिखा हुआ है परचेज को डबल फोर्स के अंदर लिखेंगे, देन कोमा, देन ये जो फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था इसके बिल्कुल लास्ट पे जाके दोबारा कोमा लिखेंगे और इसे दोबारा एक मैक्स का फार्मूला लिख देंगे कि अगर तो परचेज लिखा हुआ है तो ये फार्मूला काम करे, अदरवाइज ये नया नंबर ले कहाँ से, सेल वाले कॉलम से। तो मैंने सेल वाले कॉलम में जाके इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट बंद करेंगे, एक ब्रैकेट बंद करेंगे
मैक्स के फार्मूले की और एक इफ़ की, और इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेल का आखिरी बिल नंबर आ चुका है। अगर मैं परचेज पे जाता हूं तो ये बिल नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं एक सेल के लिए। यहाँ पे हम सेल का एक बिल क्रिएट करते हैं। डेट लिखते हैं 25/12/2025। आइटम लिखते हैं माउस, और यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं 1000। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है तो उसने मुझे बिल्कुल शो नहीं किया कि आया ये हमारे पास स्टॉक में मौजूद है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या स्टॉक में जाके वहाँ पे स्टॉक शीट पे जाके देखेंगे कि क्या हमारे पास स्टॉक है या नहीं। तो फिर तो ये सॉफ्टवेयर नहीं बना। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करे तो यही हमारा पर्पस है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू लिखी है उसके बिल्कुल सामने सेल पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट लिखी तो वो मुझे नीचे फार्मूला शो कर रहा है। तो फार्मूले के मुताबिक मैंने वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो कहता है वैल्यू क्या होगी, तो मेरी वैल्यू होगी ये आइटम वाला सेल, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा, मेरा स्टॉक शीट का फुल टेबल। फुल टेबल मीन फुल टेबल, यानी आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, स्टॉक, सारा कुछ इसके अंदर सेलेक्ट होके आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोमा, उसके बाद दोबारा मैं कोमा लिखने के बाद अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे क्या लेके जाना है। यहाँ से मुझे लेके जाना है स्टॉक वाला कॉलम, यानी कॉलम नंबर 4, जो टेबल का कॉलम नंबर 4 है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, कोमा लिखूंगा, 0 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इसने मुझे स्टॉक की क्वांटिटी शो कर दी। तो मेरे पास स्टॉक तो 291 का पड़ा हुआ है, इट्स मीन मेरे पास 1000 माउस नहीं है, तो मैं ये नहीं सेल कर सकता। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ आइटम, तो क्या ये फार्मूला काम करता है? बिल्कुल, ये मेरा फार्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। वी लुकअप का फार्मूला ऐड करने के बाद हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी शो हो रही है, हमें यहाँ पे स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज शो हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने वी लुकअप का फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल के फौरी बाद इफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस फार्मूले के बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे लेस देन। अगर ये फार्मूला वैल्यू कम है किससे? इस वैल्यू से, क्वांटिटी से, तो डबल फोर्स हमें मैसेज शो हो स्टॉक नॉट अवेलेबल, डबल फोर्स कोमा, डबल फोर्स ओपन, डबल फोर्स क्लोज, ब्रैकेट, अदरवाइज हमें ब्लैंक शो हो। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज आना शुरू हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई मैसेज शो नहीं होगा। इट्स मीन कि अभी तक हमने जितना फार्मूला अप्लाई किया है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक और चेंजिंग करेंगे और वो चेंजिंग ये है कि अगर हम
परचेज के लिए एंट्री कर रहे हैं तो ये मैसेज शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परचेज के लिए मैसेज एंट्री कर रहे हैं तो फिर इस मैसेज स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज की हमें नीड ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। इफ ब्रैकेट, अगर यहाँ पर डबल फोर्स सेल सेलेक्ट किया हुआ है देन ये फार्मूला काम करे, अदरवाइज डबल फोर्स ओपन डबल फोर्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, यहाँ मैसेज नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं परचेज पे आता हूँ तो ये मैसेज मुझे शो नहीं होगा, ये मैसेज मुझे शो होना बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चेंजिंग और करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेल एंट्री में जब हम कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने केबल लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NA का मैसेज शो होता है जो कि अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम करेंगे कि दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और फार्मूला लिखेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, कि अगर इस फार्मूले के अंदर इफ़ एरर लिखेंगे, ERROR एरर, कि अगर इस फार्मूले के अंदर कोई एरर है तो देन डबल फोर्स ओपन डबल फोर्स क्लोज कोई मैसेज शो ना हो। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास अभी NA का मैसेज शो हो रहा था अब वो ब्लैंक शो हो रहा है। तो ये हमारे थे तमाम कंप्लीट फार्मूले जो हमने इस पे अप्लाई करने थे। कि अब हम एक छोटा सा काम और करते हैं, हम यहाँ पे कुछ बटन क्रिएट्स करते हैं और उनको पेजेस असाइन कर देते हैं। यानी अगर हमने इस बटन को मैंने राइट क्लिक किया, जो इसको अभी मैंने कॉपी किया है, तो इसको राइट क्लिक करने के बाद मैं लिंक पे जाऊंगा। लिंक पे जाने के बाद मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाली ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको परचेज वाले पेज के साथ असाइन कर दूंगा। परचेज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं रिपीट कर दूं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स वाली ऑप्शन में जाएंगे, फिर जो भी पेज को आप बटन असाइन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो इसे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं परचेज वाली शीट पे चला जाऊंगा। अब हम यहाँ पे सेम इस जैसे दो बटन और क्रिएट करते हैं। सेम हम वही काम करेंगे कि बटन पे क्लिक करने के बाद उसको असाइन करेंगे। तो क्योंकि ये मैंने लिंक वाला बटन कॉपी किया है तो अब मैं एडिट लिंक वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। एडिट लिंक वाली ऑप्शन पे जाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में, और अब मैं इसको सेल वाले पेज के साथ सिलेक्ट कर दूंगा। सेल वाले पेज को असाइन करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अब मैं तीसरे वाले बटन को भी इसी तरह करता हूँ। इस पे को भी राइट क्लिक किया, एडिट लिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में गया, स्टॉक पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब मैं इनके नाम भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों बटन्स को कॉपी करूँगा। पहले मैं कंट्रोल की दबा के इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, उसके बाद इनको मैं परचेज शीट पे भी कॉपी कर दूँगा, इसको मैं सेल शीट पे भी कॉपी कर दूँगा और इसको मैं स्टॉक शीट पे भी कॉपी कर दूँगा। स्टॉक शीट में कॉपी करने के बाद अब हम इन बटन्स को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे सेल एंट्री वाले पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं सेल एंट्री के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं सेल वाले शीट पे आ चुका हूँ। मैं स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टॉक वाली पे जा चुका हूँ। मैं परचेज वाली पे करता हूँ तो मैं परचेज शीट पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों इनमें हम होम पेज का भी बटन ऐड कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको
कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप किस कंट्री के किस सिटी से देख रहे हैं। शुक्रिया।